नया क्वेश्चन देखते हैं। लीड कोड नंबर 981, टाइम बेस की वैल्यू स्टोर। मैं एक्चुअली कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था लीड कोड पे। उसमें किसी कंपनी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं इस पे। और इसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है तुम्हें कि एक डिज़ाइन करना तुम्हें की वैल्यू स्टोर। ये नॉर्मल की वैल्यू स्टोर नहीं है, थोड़ा सा कैच है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा की वैल्यू पेयर का डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिसमें you can store multiple values for the same key, okay, and different timestamps, and there will be two functions जो तुम्हें implement करने रहेंगे। तो पहला फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा सेट, जिसमें तुम्हें की मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी और एक टाइम स्टैम्प मिलेगी। ठीक है, और गेट मिलेगा। गेट फंक्शन में तुम्हें की और टाइम स्टैम्प रहेगा, और तुम्हें रिटर्न क्या करना है, ऐसी वैल्यू जो इस टाइम स्टैम्प के बराबर हो, मतलब इस टाइम स्टैम्प पे उस की वैल्यू रही हो, या फिर उससे जो भी एक नंबर छोटा, मतलब एक छोटा टाइम स्टैम्प जो रहेगा उस पे जो इसकी की वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करनी है। ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला जो अपने को दिया हुआ है वो सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट दिया हुआ है फू बार वन, मतलब कि ये अपनी की है। ये हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। तो अगर अपनी जो की है वो फू है, ओके, और टाइम स्टैम्प इज वन, तो उसकी वैल्यू बार रहेगी। ओके, देन अभी गेट, अगर गेट ऑपरेशन आएगा हमारे पास, तो टाइम स्टैम्प वन पे इस फू की वैल्यू क्या है, हमारे पास बार है। ठीक है, जो तुम आउटपुट में देख पा रहे हो यहाँ पे। अगले पे जाते हैं। जो दोबारा से अपने को गेट मिला है। ठीक है, फू और टाइम स्टैम्प जब थ्री है, बट क्योंकि यहाँ पे थ्री नहीं है, तो थ्री के बाद जो सबसे बड़ा टाइम स्टैम्प अपने को पता है वो वन पता है, तो इसलिए दोबारा से हमने बार को रिटर्न कर दिया। अगला जो हमें दिया है वो एक सेट ऑपरेशन दिया, जो है फू टाइम स्टैम्प फोर पे बार टू, मतलब टाइम स्टैम्प फोर है और बार टू वैल्यू हो गई है फू की। तो अगला हमें दिया है गेट। गेट है हमें टाइम स्टैम्प फोर पे वैल्यू है बार टू, ओके, ये जो यहाँ पे दे रखी है। और फिर हमने पूछा गया है कि टाइम स्टैम्प फाइव पे फू की वैल्यू क्या है, क्योंकि फाइव नहीं है, सबसे बड़ा अपने पास फोर है, इसलिए बार टू। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। ओ, ओके, तो थोड़ा सा अब अप्रोच पे जाते हैं। क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि एक मैप तो चाहिए रहेगा हमें, तो और साथ में हमें टाइम स्टैम्प स्टोर करनी है। तो हमें इंश्योर करना है कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ना ले रहे हो, ताकि अपना मेमोरी लिमिट एक्सीड ना हो जाए। ठीक है, तो हमें इसको काफ़ी एफिशिएंटली स्टोर करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अननोडेड मैप ले सकते हैं। और अननोडेड मैप में क्या रहेगा, जो अपनी की रहेगी वो स्ट्रिंग रहेगी, राइट, और जो मैप की जो वैल्यू रहेगी उसको हम पेयर रखते हैं। पेयर हो टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, नोट टाइम स्टैम्प, इट शुड बी इंटीजर, इंट कोमा स्ट्रिंग, राइट। जो तुम्हारा ये इंट रहेगा ये रहेगा टाइम स्टैम्प, जो अपने को एज अ इंट दिया हुआ, और जो स्ट्रिंग रहेगी ये वैल्यू रहेगी, जो इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे इसकी की वैल्यू है। ओके, तो मोटा मोटा जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा वो ये रहेगा। अनऑर्डर्ड मैप, राइट, स्ट्रिंग, पेयर, पेयर इंट कोमा स्ट्रिंग, राइट, यूएमपी। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर रहने वाला है। और जो तुम्हें अब दो दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। एक तो एक तो सेट है, राइट, और जो सेकंड वाला है वो तुम्हारा गेट है। सेट में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, एक की मिलेगी, एक टाइम स्टैम्प मिलेगी, और एक तुम्हें मिलेगी उसकी वैल्यू, राइट। और जो तुम्हारा गेट है, गेट में मिलेगी तुम्हें की एंड टाइम स्टैम्प। तो ये जो हमारा सेट ऑपरेशन है ये तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि, सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी।
दिस इज नॉट पेयर, दिस इज वेक्टर ऑफ पेयर, वेक्टर पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग। मैं रब करके दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज वेक्टर पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग, राइट। तो जो तुम्हारा सेट फंक्शन है, ये तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। इसमें बेसिकली तुम क्या करोगे, अननोटेड मैप की, और अपना जो वेक्टर है उसमें पुश कर दो एक टाइम स्टैम्प जो तुम्हें दिया रहा है, राइट, और उसकी वैल्यू। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहा है कि जो तुम्हारा टाइम स्टैम्प है, जब भी ये सेट फंक्शन कॉल होगा, हमेशा इस की के लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम स्टैम्प आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक बार 1 आ गया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, फिर दोबारा से 1 आ गया। ऐसा नहीं होगा। अगर 1 2, फिर उसके बाद 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से छोटा नहीं आ सकता। ठीक है। तो सेट फंक्शन तो काफ़ी सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। जो तुम्हारा गेट फंक्शन है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें ये जो इसकी वैल्यू है इस पर्टिकुलर की उसको काफ़ी एफिशिएंटली रिट्रीव करना है। तो शायद तुम लोग ने पढ़ा होगा कि एक बाइनरी सर्च में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अपर बाउंड फाइंड करना, राइट। तो जो अपर बाउंड होता है उसमें तुम क्या करते हो कि जो तुम्हें टारगेट दिया है, या तो टारगेट फाइंड करो, राइट, उस पर्टिकुलर टारगेट की वैल्यू क्या है या तो वो फाइंड करो, या टारगेट से जस्ट छोटा जो है, मतलब जो भी तुम्हारा डेटा सेट है उसमें टारगेट से जस्ट छोटा जो है उसकी वैल्यू बता दो। ठीक है। ये हाई लेवल पे अपर बाउंड का मतलब होता है। तो हम इस क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बाइनरी सर्च से। मैं अब डायरेक्टली कोड दिखाता हूँ तुम्हें कि इसका कोड कैसे रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सेट तो काफ़ी सिंपल होने वाला है। कि जो तुम्हारा ये अननोटेड मैप है, इसमें तुमने क्या किया कि उस की के आगे टाइम और वैल्यू का जो पेयर है उसको पुश कर दिया, राइट। बट अगर हम गेट को देखें तो हमें यहाँ पे अपर बाउंड इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, वही जो तुम्हारा बाइनरी सर्च है, एक लो बनाया एक हाई बनाया, हाई इज एंड ऑफ दिस लाइक वैल्यूज, राइट। और जो तुम्हारा लूप लगने वाला है वो लो टू हाई लगने वाला है, राइट। और ये तुम्हारा अपर बाउंड का लॉजिक होता है कि तुमने देखा कि लेस देन इक्वल टू टाइम है जो भी तुम्हें टारगेट दे रखा है, ये वाला टाइम स्टैम्प, राइट। अगर ऐसा है तो तुम इसको एक पॉसिबल आंसर मानते हुए स्टोर करते चलोगे, राइट। और अगर ऐसा है तो उसके बाद उससे बड़ा फाइंड करने की ट्राई करनी है, तो हम लो को आगे की तरफ मूव करेंगे, लो इज इक्वल टू मूव +1, मिड +1, एल्स हाई इज इक्वल टू मिड -1, और आखिरी में जो भी अपना आंसर होगा उसको रिटर्न करा दो। ठीक है। तो ये इसका कोड रहने वाला है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।